पीएम मोदी से हुई ऐसी गलती, घुटनों के बल बैठकर मांगी माफी। राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हों, लेकिन उनका व्यक्तित्व प्रधान सेवक वाला ही है। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि पीएम मोदी कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो कभी वो बीच जनसभा में अपना भाषण रोककर टावर पर चढ़ी लड़की को बिटिया बिटिया कहकर उसे नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करते हैं। बेटा प्लीज, बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा। दिगालमा प्लीज बेटा नीचे आइए। दिगालमा बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है, बेटा नीचे आइए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहां आपके लिए आया हूं। मी को समझ जैसे प्लीज। पीएम मोदी के हाव भाव में साफ दिखता है कि वो देश और देश की जनता के लिए कितने चिंतित हैं। तभी तो अगर पीएम से कहीं कोई चूक हो जाए या फिर जाने अनजाने उनकी वजह से जनता को कोई परेशानी हो जाए तो सीधे तौर पर माफी मांग लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी रांची पहुंचे थे। यहाँ पर पीएम को सुनने के लिए जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई। बस फिर क्या, पीएम को जैसे ही एहसास हुआ कि जनता को दिक्कत हो रही है, उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। मुझे वहां, क्योंकि कुछ लोग मैं देख ही नहीं पा रहा था, तो वहां जाकर के मैंने प्रणाम किए। इधर भी मैं देख नहीं पाता था, वहां जाके प्रणाम किए। इतना बड़ा कार्यक्रम, और मैं देख रहा हूं हमारी ये व्यवस्था छोटी पड़ गई। बहुत लोग इस मंडप के बाहर धूप में तप रहे हैं। धूप में तपते हुए भी इतने प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग बाहर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, आपको तकलीफ हुई, मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इस कमी के लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। सिर्फ यही नहीं, एक बार ऐसा पहले भी हुआ था। साल 2022 की बात है, चुनावी दौर था। गुजरात में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम को राजस्थान के आबू रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करना था। पीएम वहां पहुंचे तो, लेकिन देरी से। रात के 10 बज चुके थे। पीएम ने संबोधित करने के बजाय सीधे सीधे जनता से माफी मांग ली। पीएम ने कहा, 10 बज गए हैं, मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसीलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दोबारा यहाँ फिर से आऊंगा। पीएम ने इस दौरान घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी थी। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। पीएम का ये वीडियो अब एक बार फिर से वायरल हो रहा है और ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जब राजस्थान में चुनाव होने हैं और इसमें कुछ ही दिन बचे हैं। पीएम मोदी के इस अंदाज पर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
मुझे वहां, क्योंकि कुछ लोग मैं देख ही नहीं पा रहा था, तो वहां जाकर के मैंने प्रणाम किए। इधर भी मैं देख नहीं पाता था, वहां जाके प्रणाम किए। इतना बड़ा कार्यक्रम, और मैं देख रहा हूं हमारी ये व्यवस्था छोटी पड़ गई। बहुत लोग इस मंडप के बाहर धूप में तप रहे हैं। धूप में तपते हुए भी इतने प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग बाहर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, आपको तकलीफ हुई, मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इस कमी के लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो इस धूप में तप कर रहे हैं, ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ये आपके तप के लिए विकास करके मैं आपको लौटाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। भाजपा के आने का मतलब है नौजवानों के सपने पूरे होंगे। भाजपा के आने का मतलब है यहां की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी। भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई।